अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम मौजूद हूँ। तो आज हम अपने जितने भी पब्लिक न्यूज़ के देखने वाले हैं उनको बताएंगे आज की कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो रेनोवेशन चल रही है, जो अपग्रेडेशन चल रही है, वो काम कहाँ तक पहुँचा है और ऐसी क्या वजह थी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम को ये सारा तोड़ा गया। आप मेरे अकल में भी ये मशीनरी देख रहे हैं बड़ी तादाद में। तो आज हम डिटेल में इस हवाले से बात करेंगे। बेसिकली आपको याद है कि 1996 में हमने लास्ट टाइम एक ICC इवेंट की मेज़बानी की थी, जिसके बाद फिर क्रिकेट तो बहुत हुई पाकिस्तान में। दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें आ चुकी हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, कोई ऐसी टीम नहीं बची कि जो पाकिस्तान नहीं आई हो इंडिया के अलावा। लेकिन इस दौरान ये भी है कि यहाँ पर क्रिकेट बंद भी हुई थी। लेकिन अब जब एक बार फिर से हमारे पास ICC एक बड़े इवेंट की मेज़बानी आई है, चैम्पियंस ट्रॉफी की हम मेज़बानी करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सोचा कि ये मेज़बानी बड़े शान शान तरीके से होनी चाहिए। तो इसी वजह से ये पूरे कज़ाफ़ी स्टेडियम को अपग्रेड किया जा रहा है, इसको रेनोवेट किया जा रहा है। तो यही तफसीलात मैं आपको बताऊँगा। इस वक्त मैं फ़िरोज़पुर रोड से जो आने वाला रास्ता है कज़ाफ़ी स्टेडियम से, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आप थोड़ा सा राइट साइड पे इमरान साहब ये दिखाइएगा ज़रा कि ये फ़िरोज़पुर रोड से जैसे ही आप एंटर होते हैं और मैं एग्जैक्टली ये जिस जगह के ऊपर मौजूद हूँ, यहाँ पर आप भी यहाँ पर आए होंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम में। यहाँ पर होटल जो थे यहाँ पर उनकी पार्किंग हुआ करती थी, बड़े एक रौनक लगी रहती थी शाम के टाइम यहाँ पर। लेकिन आज मैं जब इस सड़क के ऊपर मौजूद हूँ, एग्जैक्टली मेरे नीचे यहाँ पर एक अंडरग्राउंड एक तालाब बनाया गया है पानी का। मैं एग्जैक्टली ये जिस जगह के ऊपर मौजूद हूँ, ये सारा एरिया, ये जितना भी एरिया पीछे आपको नज़र आ रहा है, इसके नीचे एक तालाब बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पर जब बारिश होती थी तो पानी ज़्यादा खड़ा हो जाता था, क्रिकेट मैचेस मुतासिर होते थे। क्योंकि यहाँ पर पूरे इस नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में कज़ाफ़ी के साथ साथ सैकड़ों एथलीट्स हैं पाकिस्तान के जो रोज़ाना ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन जब बारिश हो जाती थी तो उनका ये सारा काम ख़राब हो जाता था। यहाँ पर तकरीबन 40 लाख गैलन से ज़्यादा की जो कैपेसिटी है इस तालाब की, जिसके ऊपर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जो खड़ा हूँ यहाँ पर ये सारा पानी नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का जो है वो यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। इस वक्त ये जितने जो पोल्स नज़र आ रहे हैं, ऊपर भी अगर इमरान साहब जूम कर लें मेरे कैमरामैन, वहाँ पर वर्कर्स इस वक्त काम कर रहे हैं। 6 फ्लड लाइट पोल्स हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के और 6 के 6 में नई जदीद LED लाइट्स का काम मुकम्मल कर दिया गया है। हर पोल के ऊपर 80 LED लाइट्स जो हैं वो इंस्टॉल की जा चुकी हैं। और दिलचस्प बात तो ये भी है कि यहाँ पर इनकी जो टेस्टिंग का काम है वो भी शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता रात भी यहाँ पर ये जो फ्लड लाइट्स हैं इनको ऑन किया गया था, इनको चेक किया गया कि इनकी लाइट्स कैसी है। और यकीन जानिए, रात का जो समा है, आप जब ये चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ की भी मैचेस हैं, आप लोग जब यहाँ पर आएंगे और अब इस नए कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैचेस देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि मैं रात को यहाँ पर ये मंज़र देख चुका हूँ जब लाइट्स ऑन हुई थी। और इसके साथ साथ ये जो LED स्क्रीन है, एग्जैक्टली इस पोल के बिल्कुल सामने इस कज़ाफ़ी स्टेडियम में 2 नई LED स्क्रीन जो हैं वो लगाई जा चुकी हैं। ये वाली सबसे बड़ी स्क्रीन है, ये जो जर्नल इनक्लोजर है, बिल्कुल उसके साथ जो पहले यहाँ पर स्क्रीन थी, आप लोगों ने जिन लोगों ने यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैचेस देखे या TV पे भी इवन देखे हैं, तो जो यहाँ वाली स्क्रीन थी वो बिल्कुल इंक्लोजर्स के बीच में थी, जिससे जो क्रिकेट शायकीन यहाँ पर मैच देखने आते थे उनका व्यू ब्लॉक हो जाता था। उनके सामने स्क्रीन आ जाती थी और जो प्लेयर्स जिनको वो देखने के लिए आते थे वो देख नहीं सकते थे। तो इसीलिए ये स्क्रीन नीचे से उठाकर बिल्कुल पीछे लाई गई है। और अभी भी आप देख लें कि ये जो लाल कलर की जो दीवार नज़र आ रही है कज़ाफ़ी स्टेडियम की, यहाँ तक जो पुराने स्टेडियम है, मैं पुराना इसीलिए कहूँगा क्योंकि अभी बिल्कुल पूरी तरह से कज़ाफ़ी स्टेडियम नया बन चुका हुआ है। यहाँ तक हाइट हुआ करती थी इंक्लोजर्स की, कैपेसिटी बढ़ाई गई है। अब आप देख लें कि इसकी हाइट भी तकरीबन 10 फीट से भी ज़्यादा है, जिसकी हाइट अब इंक्लोजर्स की बढ़ा दी गई है। पहले जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की कैपेसिटी थी वो तकरीबन 21 से 22 हज़ार के करीब थी। यहाँ पर 21 से 22 हज़ार क्रिकेट शायकीन जो हैं वो इस कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर आ सकते थे। लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। अब तकरीबन 34 से 35 हज़ार की कैपेसिटी हो चुकी है कज़ाफ़ी स्टेडियम की, क्योंकि इंक्लोजर सारे के सारे नए बना दिए गए हैं। जो पुराने वाले इंक्लोजर्स थे नीचे जनरल स्टैंड में, जहाँ से व्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाता था आपका, जब आप मैच देखते थे तो यकीन जाने आपको मज़ा नहीं आता था। अब ऐसे नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं और आगे अब जो है ना मेन बिल्डिंग जो है उसकी तरफ जाते हैं और जो लिबर्टी राउंड अबाउट से एरिया आ रहा है और अंदर इंक्लोजर्स के अंदर जो सीटिंग है, वहाँ पे जो सीट्स लगाने का अमल है वो कितना मुकम्मल हुआ। आइए आपको आगे चल के मैं ज़रा दिखाता हूँ कि आगे क्या मनाजिर हैं।
तो ले जी, मैं इस वक्त मेन बिल्डिंग के पास आके बाहर मौजूद हूँ। कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो यहाँ पर बिल्डिंग पहले बनाई गई थी, जिसमें खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम्स थे और साथ साथ उसी बिल्डिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफातर भी थे। बड़ी कंजस्टेड सी जगह थी, तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बिल्कुल तामीर की जाए। अब मैं आपको थोड़ा सा वाजे करना चाहता हूँ, कैमरे की आंख से दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त ये पूरी मेन बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जिसका काम अभी चल रहा है। इसमें इस बिल्डिंग को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये जो पहले वाली बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उनके दफातर होंगे, जिसमें चेयरमैन का दफ्तर, सीईओ समेत जितने भी डायरेक्टर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और मुलाजमीन हैं, यहाँ पर उनके दफातर बन रहे हैं। जबकि दूसरी बिल्डिंग जो कि इस वक्त बिल्कुल तकरीबन आपको तैयार नज़र आ रही है, ये है पवेलियन बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि स्टेट ऑफ द आर्ट नए ड्रेसिंग रूम्स तामीर किए गए हैं। होम टीम और अवे टीम, दो ड्रेसिंग रूम्स हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इस कज़ाफ़ी स्टेडियम के मेन बिल्डिंग में। जब प्लेयर्स आएंगे तो यहाँ पर उनके लिए एक बेहतरीन व्यू, जिस तरह से शायकीन क्रिकेट के लिए जो व्यू है वो बेहतर करने की कोशिश की गई, सेम इसी तरह से भी जो ड्रेसिंग रूम्स हैं उनके बाहर बालकनी भी बनाई गई है। ये कज़ाफ़ी स्टेडियम अब बिल्कुल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के या जो इंटरनेशनल स्टेडियम्स में आपने देखे होंगे बाहर के मुल्क में, जहाँ पर बालकनीज़ भी बनी होती हैं, वहाँ पर बैठ के आप मैच देख सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से उसी तरह का एक डिज़ाइन है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम को उस नए डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन किया गया। और यहाँ पर साथ साथ जो ड्रेसिंग रूम्स हैं उनके अलावा जो मैच ऑफिशल्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस इस पवेलियन बिल्डिंग के अंदर तामीर किए गए हैं। साथ साथ ये जो पोल्स लगाए गए हैं, ये फजल महमूद इंक्लोजर्स के साथ वाला पोल है। सबसे पहले इस पोल के ऊपर लाइट्स लगाई गई थी और ये लाइट्स जो यहाँ पर लगाई गई हैं, मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको अब लेज़र लाइट शो भी देखने को मिलेगा। जो एलईडी स्क्रीन्स बनाई गई हैं, एक है 80x30 की साइज़ की और जो दूसरी एलईडी स्क्रीन्स है वो है 30x22 की। तो अब जब यहाँ पे रोशन होगा कज़ाफ़ी स्टेडियम, आपको रोशनी तो आएगी, नज़र तो आएगा सब कुछ, लेकिन साथ साथ लेज़र लाइट शो भी आपको मिलेगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक यूनिक काम किया और पहली बार पाकिस्तान में हुआ है कि इस तरह की लाइट्स, इस तरह की एलईडी लाइट्स किसी भी स्टेडियम के अंदर इंस्टॉल की गई हो। पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह की लाइट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था और अब चेयरमैन पीसीबी की हिदायत के ऊपर जो नई लाइट्स लगाई गई हैं, यहाँ पर अब आप लेज़र लाइट शो भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आ जाएं, मज़ीद आगे चलते हैं। मैं इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर आपको लेके आया हूँ। मैंने कहा अंदर से भी आपको मनाज़िर दिखा दूँ। ये वो मेन बिल्डिंग है जिनकी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। अब मैं साइड पे हो जाता हूँ और आपको मैं वर्बली बताता हूँ। ये जो आपको वर्कर्स काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल जो मेन बिल्डिंग के सामने दो इंक्लोजर्स बनेंगे, एक ये और इसके साथ दाएं तरफ। अब इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर ये अवे टीम का ड्रेसिंग रूम है, जहाँ पर मेहमान टीम आके बैठा करेगी। दूसरी तरफ होम टीम का ड्रेसिंग रूम है और वहाँ पर पाकिस्तान की टीम बैठा करेगी। इसके ऊपर फिर जितने हैं वो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बन रहे हैं और आप सबके सामने देख सकते हैं कि बालकनीज़ भी बनाई गई हैं और वहाँ पर जो है वो काम अभी तकरीबन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका हुआ है। ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की बालकनीज़ आपको नज़र आ रही हैं और आप देख सकते हैं कि ग्लास का वर्क भी अब तकरीबन आखिरी मराहिल में है। जो शीशा वगैरह जितना भी बालकनीज़ के बाहर आप देख सकते हैं कि वो लग गया हुआ है। अब सिर्फ और सिर्फ जो रेनोवेशन है वो चल रही है, अंदर इंटीरियर ज़्यादा चल रहा है, इंटीरियर का काम रह चुका हुआ है। ये तो मेन बिल्डिंग की तफसीलात हैं। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो इंक्लोजर्स हैं, वहाँ पर जो नई सीट्स इंस्टॉल की जा रही हैं, उन सीट्स का काम कहाँ तक पहुँचा हुआ है। आज ये इमरान खान इंक्लोजर है जिसकी तरफ हम जाने लगे हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बैठ के भी दिखाता हूँ कि जो नई सीट्स लगी हैं वो किस तरह की सीट्स हैं। मैं पहली ही सीट पे चले आपको बिठा देता हूँ कि यहाँ पर अब आप आ चुके हैं और ये दूसरा रो है। आप जब आएंगे ये सीट आप ये देखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अगर बारिश भी होती है तो इस सीट के ऊपर पानी नहीं खड़ा होगा, जो कि पुरानी सीट्स पे हुआ करता था। आपने अब ये सीट्स देखें, ऐसे आपने आना है, आपके पास टिकट है, आपने ये सीट खोल ली है और अब आप यहाँ पर बैठ गए हैं। अब इमरान साहब ज़रा मेरे पीछे बिल्कुल आ जाइएगा कि जब आप बैठ गए हैं
तो आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम का व्यू कैसा नज़र आएगा, क्योंकि पहले जो चीज़ थी ना वो आपका व्यू ब्लॉक होता था। यहाँ पर सामने बिल्कुल मेरे सामने यहाँ पर एक जंगला लगा होता था और ये जो इंक्लोजर्स हैं ये इतने करीब नहीं थे, ये थोड़े से और पीछे थे। यहाँ पर एक जंगला हुआ करता था और उस जंगले की वजह से जो क्रिकेट फैंस थे यहाँ पर व्यू ब्लॉक होता था। अब आप यहाँ पे हिसाब लगाइए कि आपके सामने बाबर आजम खेल रहे हैं और ये बिल्कुल ये बाउंड्री लाइनों की ये ट्रेंच बनाया गया है। इस ट्रेंच के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ। इसके अपोजिट साइड पे बिल्कुल खिलाड़ी के ये बाउंड्री लाइन बन गई है। तो अब आपके यहाँ से आप देख लें कि कितने करीब आ चुका हुआ है, कि कितने करीब से आप अपने जो हीरोज़ हैं उनको सामने देख सकेंगे। तो आ जाए मैं आपको अब थोड़ा सा इस ट्रेंच के बारे में बता दूं। सीट्स की जो इंस्टॉलेशन है उनका काम बड़े तेज़ रफ्तारी के साथ जारी है। ये इमरान खान इंक्लोजर है जिसमें सीट लग चुकी हुई हैं। फिर बिल्कुल दूसरी तरफ अगर मैं आपको ले जाऊं तो वो सईद अनवर इंक्लोजर्स है जहां पर सीट्स इंस्टॉल की जा चुकी हैं। और इसी तरह से फॉरेन बिल्डिंग जिसका मैंने जिक्र किया वो बदस्तूर वैसे का वैसा है, बस वहां पर सफाई सुथराई और रंग रोगन जारी है। और उसके साथ बिल्कुल फिर रमीज़ राजा इंक्लोजर्स है, वहाँ पर भी जो सीट्स हैं लगाई जा चुकी हैं और वो सामने वाली स्क्रीन है जिसकी तनसीब का काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। LED लाइट्स भी आप देख लें कि उनकी भी टेस्टिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। जो बाकी इंक्लोजर्स आपको खाली नज़र आ रहे हैं वहाँ पर 2 से 3 रोज़ के अंदर जो सीट्स हैं वो इंस्टॉल कर ली जाएंगी। अब दूसरी जो LED स्क्रीन है ये जिसके ऊपर काम हो रहा है, जो सबसे बड़ी है, जो 80x30 की है, वो जो है ना उसके ऊपर अभी वर्कर्स काम कर रहे हैं और उनके जो पैनल्स हैं वो लगाने का काम जारी है। ये एक ट्रेंच जो है वो बनाया गया है और ये तकरीबन आप देख लें कि 10 फीट इसकी गहराई है और तकरीबन 5 फीट तक ये चौड़ा है, जिसकी यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ पर जो जंगला लगाया गया ये बेसिकली जंगला नहीं है, ये सेफ्टी जो बैरियर बनाया गया एक दूसरी तरफ है और एक ये वाला बैरियर है। ये देख लें कि थोड़ा सा इस साइड पे है। ये किस लिए बनाया गया कि पहले जो बड़े वाला जंगला था वो यहाँ पर लगाया गया था, जिसकी वजह से अब इस तरफ अगर आप जाना भी चाहते हैं तो मैं तो आपको कहूँगा कि ना जाइएगा, आप गिर सकते हैं इस 10 फीट गहरे ट्रेंच के अंदर। गेंद बचाने के लिए अगर वहाँ से कोई छक्का लगाता है, कोई चौका लगता है तो इसके ऊपर यहाँ पर एक नेट बिछा दिया जाएगा ताकि गेंद इसके नीचे ना गिरे। बाकी इस ट्रेंच चारों तरफ इस ट्रेंच के ऊपर सेम इसी तरह के ये जो बैरियर्स हैं वो लगाए जा चुके हैं और बाकी जो स्टेडियम है, जो स्टेडियम के अंदर का एरिया है वो अब कंप्लीट है। वो ग्राउंड वैसे का वैसा बरकरार रहेगा, पिचेस भी तैयार हैं। ये एक्सपेक्टेडली कि 3 फरवरी तक जो ये स्टेडियम है ये पूरी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैंडओवर कर दिया जाएगा। इससे पहले जितना काम रहता है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। और अब चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए अगर आप आएंगे तो आप ज़रूर आइएगा। जो व्यू है वो बेहतर हो चुका हुआ है। आप स्टेडियम के किसी भी कोने में, किसी भी इंक्लोजर के किसी भी सीट के ऊपर बैठेंगे तो आपको सेम वैसा ही व्यू नज़र आएगा जैसा आपको फजल महमूद से नज़र आएगा या सईद अनवर से या रमीज़ राजा से या इमरान खान इंक्लोजर से या इवन जनरल स्टैंड से भी। वो LED स्क्रीन भी बिल्कुल पीछे जा चुकी हुई हैं जो कि वहाँ पर लगाई गई थी। तो इसीलिए अब मैं कहूँगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए आप आएंगे तो आपको यहाँ पर मज़ा आएगा। एक नया स्टेडियम आपके इंतज़ार में है। चैम्पियंस ट्रॉफी का पहला मैच लाहौर में 22 फरवरी से, लेकिन उससे पहले आप ट्राई नेशन सीरीज़ के मैचेस भी इसी स्टेडियम में देख सकेंगे और इन्जॉय करेंगे पूरी तरह से।